अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वलाक़िबतु लिलमुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वकुनू मअस्सादिक़ीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हज़रात, सबसे पहले गुंबद खज़रा में आराम फरमाने वाले आका, मुसीबत में काम आने वाले आका, टूटे दिलों के जोड़ने वाले आका, मैदान महशर में हम गुनाहगारों की शफाअत कराने वाले आका, याद इलाही में रातों रात न सोने वाले आका, जिनकी अजमत व शान देखनी हो तो पूछो बरेली के इमाम से, फरमाते हैं अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, इंसान ही इंसान वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। उसी नबी की बारगाह में पूरा मजमा मोहब्बत व अकीदत के साथ दुरूद व सलाम की डालियाँ मोहब्बत की थालियों में सजाकर पेश करें। पढ़े बावाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बहुत अच्छी नात व मनक़बत आप तमामी हजरात ने घुनसा का वो अजीम शायर जिसे आज हम और आप शायर इस्लाम नसीम रजा बरकाती के नाम से जानते हैं, उनसे बेहतरीन नात व मनक़बत आपने समात की। बहुत अच्छी निजामत नसीम रजा आसी पीर बहोड़वी से आप हजरात समात कर रहे हैं। मेरे बाद भी आप हजरात एक बेहतरीन खतीब अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मौलाना हामिद रजा साहिब किबला, उनकी बेहतरीन और खुसूसी तकरीर आप हजरात समात करेंगे। शायर इस्लाम अकील सिद्दीकी को भी आप हजरात समात करेंगे। अभी आपने शायर इस्लाम नसीम रजा बरकाती से नाते पाक सुनी कि रखते हैं हम ईमान मोहम्मद के नाम पर। एक शेर सुने कि ये अज़्म कर जवान मोहम्मद के नाम पर, ये अज़्म कर जवान मोहम्मद के नाम पर, दे देंगे अपनी जान मोहम्मद के नाम पर। कुछ हजरात सुभान अल्लाह बोल रहे हैं और कुछ सिर्फ अपनी गर्दन हिला के काम चला रहे हैं। गौसे आजम की महफिल में आप बैठे हैं। मेरे गौसे आजम फरमाते हैं मैं वहां हूं जहां सूरज निकलता है और मेरा मुरीद वहां हो जहां सूरज डूबता है। मुझसे मोहब्बत करने वाला वहां हो जहां सूरज डूबता है। अगर उसका सतर खुल जाता है तो अब्दुल कादिर ढांप देता है। मेरे गौसे आजम फरमाते हैं अगर मेरा मुरीद मुझे पुकारता है तो अब्दुल कादिर उसकी मदद करने के लिए आ जाता है। सुभान अल्लाह। मेरा यकीन है, मेरा ईमान बोलता है कि मेरे गौस बगदाद की सरजमीन से हम लोगों को मुलाहिजा फरमा रहे हैं। हजरात, आप गौसे आजम की महफिल में बैठे हैं। शेर देखें कि ये अज़्म कर जवान मोहम्मद के नाम पर, दे देंगे अपनी जान मोहम्मद के नाम पर। और आने वाले शेर पे एक शख्स भी खामोश नहीं रहेगा। मैंने देखा हमारे अकील भाई के भाई दादा जान दुकान भी बेच रहे हैं और सवाब भी कमा रहे हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं, शेर देखें कि ये अज़्म कर जवान मोहम्मद के नाम पर, दे देंगे अपनी जान मोहम्मद के नाम पर, और उसकी दुकान से फिर कभी बरकत न जाएगी। अरे खोल दे तू दुकान मोहम्मद के नाम पर, उसकी
दुकान से फिर कभी बरकत न जाएगी, खोल दे जो दुकान मोहम्मद के नाम पर। हजरात 2-3 शेर नाते पाक के समात करें और 10 मिनट की तकरीर आप हजरात समात कर लें। मोहब्बत के साथ पूरा मजमा तलब के कहते सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कि गुंबद खजीरा का ये रुतबा, गुंबद खजीरा का ये रुतबा कल भी था और आज भी है। गुंबद खजीरा का ये रुतबा, गुंबद खजीरा का ये रुतबा कल भी था और आज भी है, कल भी था और आज भी है। अरे जन्नत से भी अफजलो आला, जन्नत से भी अफजलो आला कल भी था और आज भी है। जन्नत से भी अफजलो आला कल भी था और आज भी है। गुंबद खज़रा का ये रुतबा। और हजरात अगला शेर पेश कर रहा हूँ, समात फरमाएं कि आँख का अंधा कान का बहरा रुतबे आका क्या जाने, रुतबे आका क्या जाने। अरे मेरा नबी मरकद में जिंदा, मेरा नबी मरकद में जिंदा कल भी था और आज भी है। मेरा नबी मरकद में जिंदा कल भी था और आज भी है। गुंबद खज़रा का ये रुतबा। और हजरात आखिरी शेर पेश कर रहा हूँ, समात फरमाएं कि राह खुदा में सर को कटाया, दीन की खातिर घर दे दिया, दीन की खातिर घर दे दिया। अरे करबल में शबीर का सजदा, करबल में शबीर का सजदा कल भी था और आज भी है। करबल में शबीर का सजदा कल भी था और आज भी है। गुंबद खज़रा का ये रुतबा। और हिंदुस्तान की शाही हुकूमत आती जाती रहती है, आती जाती रहती है। अरे मेरा ख्वाजा हिंद का राजा, मेरा ख्वाजा हिंद का राजा कल भी था और आज भी है। मेरा ख्वाजा हिंद का राजा कल भी था और आज भी है। जन्नत से भी अफजलो आला कल भी था और आज भी है। और हजरात मक्ता पेश कर रहा हूँ, समात फरमाएं कि ताज शरीयत को ए अज़ है कोई मिटा ना पाएगा, कोई मिटा ना पाएगा। अरे उनके सर पे ख्वाजा का साया, उनके सर पे ख्वाजा का साया कल भी था और आज भी है। उनके सर पे ख्वाजा का साया कल भी था और आज भी है। जन्नत से भी अफजलो आला। दुरूद पाक पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला मौला सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबे का खैर खल्क़े कुल्लिहिम। हजरात डॉक्टर इकबाल कहते हैं कि ताज्जुब की चाहे कि फिरदौस आला, ताज्जुब की चाहे कि फिरदौस आला बनाए खुदा
और बसाए मोहम्मद। और तमाशा तो देखो कि दोज़ख की आतिश लगाए खुदा और बुझाए मोहम्मद। तमाशा तो देखो कि दोज़ख की आतिश लगाए खुदा और बुझाए मोहम्मद। हजरात, डॉक्टर इकबाल ने इस शेर में कहा कि तमाशा तो देखो कि दोज़ख की आतिश लगाए खुदा और बुझाए मोहम्मद। हुजूर हजरात, मैं आपको ये बता दूं, अल्लामा ग़ज़ाली अलैहिर्रहमा अपनी किताब मुकाशिफ़तुल क़ुलूब में फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को ये हुक्म दिया कि जहन्नम की आग को दहकाओ। जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने जहन्नम की आग को दहकाया और इतने सालों तक दहकाया गया कि उसकी आग काली पड़ जाती है। हजरात, हमारी समझ में शेर का मतलब ये तो आ गया कि अल्लाह ने जहन्नम की आग को लगाया है, लेकिन मेरे आका ने उसे कैसे बुझाया है, ये बात हमारी समझ में नहीं आ रही थी। हजरात गिरामी, ये बात जहन के दायरे में महफूज नहीं हो रही थी कि मेरे आका ने जहन्नम की आग को कैसे बुझाया है। यही सवाल लेकर के मैं अपने जहन में ये सोच रहा था कि लाओ इस सवाल का जवाब मुझे कहाँ मिलेगा। मैंने सोचा जो आज अपने आप को सुपर पावर कह रहे हैं, लाओ उनसे इस सवाल का जवाब मालूम किया जाए। अमेरिका से पूछा, हे अमेरिका तू बता, आज तू अपने आप को सुपर पावर कह रहा है, आज तू अपने आप को सुपरमैन कह रहा है, आज तुझे अपनी ताकत पे बहुत घमंड है, आज तुझे अपनी ताकत पे बहुत नाज है। हे अमेरिका तू बता, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जहन्नम की आग को लगाया है, मेरे आका ने उसे कैसे बुझाया है, इस सवाल का जवाब दे दे। जहां अमेरिका ने कोई जवाब नहीं दिया, मैंने यही सवाल मुल्क चीन से किया था। ए मुल्क चीन तू बता, आज तू अपनी फौज पे बहुत गुरूर कर रहा है, आज तू अपनी फौज पे बहुत नाज कर रहा है, आज तू भी अपने आप को सुपर पावर कह रहा है, ये बता अल्लाह ने जहन्नम की आग को लगाया है, मेरे आका ने उसे कैसे बुझाया है। इस सवाल का जवाब मुल्क चीन में भी नहीं मिला। अल मुख्तसर ये है, मुल्क चीन ने कोई जवाब नहीं दिया, अमेरिका ने कोई जवाब नहीं दिया, अफ्रीका ने कोई जवाब नहीं दिया। तुम मेरे इश्क ने झंझोड़ करके कहा, ए फुरकान अगर तुझे इस सवाल का जवाब चाहिए तो अमेरिका से मालूम मत कर, मुल्क चीन से मालूम मत कर, जर्मन और रूम से मालूम मत कर। अगर तुझे इस सवाल का जवाब चाहिए तो हिंदुस्तान की सरजमीन पे चला जा। हिंदुस्तान की सरजमीन पे तुझे हर जगह इस सवाल का जवाब नहीं मिलेगा, बल्कि हिंदुस्तान की सरजमीन पे सूबा यूपी के अंदर तुझे इस सवाल का जवाब मिलेगा। और सूबा यूपी के अंदर बहुत से जिले पाए जाते हैं, हर जिले में इसका जवाब नहीं मिलेगा। अगर इसका जवाब मिलेगा तो शहर बरेली के अंदर मिलेगा। मैं बरेली के अंदर गया, मैं आला हजरत की बारगाह में पहुंचा, मैंने आला हजरत के गुंबद के साए में खड़े होकर के आलम तसव्वुर में अर्ज किया, ए मेरे इमाम, आपकी अजमत का कोई जवाब नहीं है, आपकी शान का कोई जवाब नहीं है, आपकी शौकत का कोई जवाब नहीं है, आपकी बुलंदी का कोई जवाब नहीं है, आपकी रिफत का कोई जवाब नहीं है, आपके मकाम का कोई जवाब नहीं है। आप इल्मे तफसीर में भी माहिर हैं, आप इल्मे मंतिक में भी माहिर हैं, आप इल्मे हदीस में भी माहिर हैं, आप इल्मे रियाजी में भी माहिर हैं। आप सुन रहे हैं तौहीद नेटवर्क की इस्लामिक आवाज़। तौहीद नेटवर्क इंटरनेशनल इस्लामिक यूट्यूब चैनल से खुल ना सका, जो दानिश्वरों से हल ना हुआ, उस मसले को आला हजरत ने हल कर दिया चंद इशारों में। ए मेरे आला हजरत, हम आपकी बारगाह में आए हैं, बड़ी आसो उम्मीद के साथ आए हैं, बड़ी हसरतें लेकर आए हैं, बड़ी तमन्नाएं लेकर आए हैं, बड़ी ख्वाहिशें लेकर आए हैं, बड़ी उमंगें लेकर के आए हैं। ए मेरे आला हजरत, डॉक्टर इकबाल ने एक सवाल कायम कर दिया है कि अल्लाह ने जहन्नम की आग को लगाया है, मेरे आका ने उसे कैसे बुझाया है। इस सवाल का जवाब हमें ना तो अमेरिका ने दिया है, ना तो अफ्रीका ने दिया है, ना तो मुल्क चीन ने दिया है, ना तो जर्मन ने दिया है, ना तो रूम ने दिया है, ना तो इराक ने दिया है, ना तो हॉलैंड ने दिया है, ना तो थाईलैंड ने दिया है, ना तो मॉरिशस ने दिया है। ए मेरे आला हजरत, हम आपकी बारगाह में आए हैं, इस सवाल का जवाब हमें दे दीजिए कि जहन्नम की आग को अल्लाह ने लगाया है, मेरे आका ने उसे कैसे बुझाया है। तो गुंबद रजा से आवाज आती है, आला हजरत की रूहानियत ने
जवाब दिया था, आला हजरत की करामत ने जवाब दिया था। ए फुरकान रजा, इसका जवाब तो बहुत पहले हमने दे दिया है। अरे इस सवाल के जवाब के लिए तुझे अमेरिका जाने की जरूरत नहीं है, अफ्रीका जाने की जरूरत नहीं है, मुल्क चीन जाने की जरूरत नहीं है, हालैंड थाईलैंड जाने की जरूरत नहीं है। अरे इस सवाल का जवाब तो अहमद रजा ने बहुत पहले दे दिया है। तेरा सवाल क्या है? मैंने अर्ज किया हुजूर, आला हजरत नाइब डॉक्टर इकबाल ने कहा है कि तमाशा तो देखो कि दोज़ख की आतिश लगाए खुदा और बुझाए मोहम्मद। तो बरेली के इमाम ने जवाब दिया था, अरे तू ये पूछना चाहता है कि अल्लाह ने जहन्नम की आग को लगाया है, मेरे नबी ने उसे कैसे बुझाया है? तो सुन ले, इस सवाल का जवाब ये है कि अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा, अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा। रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दी। बेशक नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस, मसलक आला हजरत, फैजाने आला हजरत मौलाना फुरकान रजा साहिब किबला, नारे तकबीर। डॉक्टर इकबाल ने सवाल कायम किया कि तमाशा तो देखो कि दोज़ख की आतिश लगाए खुदा और बुझाए मोहम्मद। जवाब आला हजरत ने दिया, अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा। रो रो के मुस्तफ़ा ने दरिया बहा दिए हैं। आला हजरत की शायरी उठा के देखो, आला हजरत की नात का एक एक शेर या तो कुरान की किसी आयत का तर्जमा है, या तो हदीस पाक की तर्जमानी है, या रसूलुल्लाह के मोजज़ात में से किसी मोजज़े को बयान करना है। हजरत गिरामी, आला हजरत की नाते पाक देखें। आला हजरत फरमाते हैं कि सबसे औला व आला हमारा नबी, सबसे बाला व बाला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। फरमाते हैं आला हजरत, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। हजरत, हम अहले सुन्नत वल जमात का यह अकीदा है कि हमें जो कुछ भी मिला है वो मुस्तफ़ा की बारगाह से मिला है, और हमें जो कुछ भी मिलेगा वो मुस्तफ़ा की बारगाह से मिलेगा। मतलब हदीस पाक की तर्जमानी। आज मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, बुखारी शरीफ की हदीस पाक, वल्लाहु योती व अना कासिम, मेरा रब मुझे देता है और मैं अपनी उम्मत में बांटता हूँ। आला हजरत का शेर देखें, फरमाते हैं, रब है मोती, ये है कासिम, देता वो है, दिलाते ये हैं। इन्ना आते ना कल कौसर, सारी कसरत पाते ये हैं। कसरे दना तक किसकी रसाई, जाते ये हैं आते ये हैं। हजरत, आला हजरत फरमाते हैं, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। यहीं से हमें पता चल गया, बरेली के इमाम ने हमें ये जहन दे दिया है कि जिसे जो कुछ भी मिला है वो मुस्तफ़ा की बारगाह से मिला है। किसी को नबुव्वत मिली है तो मेरे मुस्तफ़ा के सदक़े में मिली है, किसी को सहाबियत मिली है तो मेरे मुस्तफ़ा के सदक़े में मिली है, अगर वली को विलायत मिली है तो मुस्तफ़ा के सदक़े में मिली है, अगर मुत्तकी को तकवा मिला है तो मुस्तफ़ा के सदक़े में मिला है। आला हजरत बरेली से पुकार उठे, वाह क्या जूदो करम है शहे बता तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। हजरत गिरामी, अगर मैं इस लफ्ज को यूं पलट करके कहूं, आला हजरत के शेर को अगर मैं यूं कहूं कि आदम को आदमियत मिली, वाह क्या जूदो करम, नूह को शुजाअत मिली, वाह क्या जूदो करम, हूद को हिकमत मिली, वाह क्या जूदो करम, सुलेमान को बादशाहत मिली, वाह क्या जूदो करम, जकरिया को मासूमियत मिली, वाह क्या जूदो करम, हजरत सुलेमान को बादशाहत मिली, वाह क्या जूदो करम, हजरत दाऊद को खिलाफत मिली, वाह क्या जूदो करम, हजरत मूसा को जलाल मिला, वाह क्या जूदो करम, हजरत हारून को फसाहत व बलागत मिली, वाह क्या जूदो करम, हजरत ईसा को जमाल मिला, वाह क्या जूदो करम। अरे मुसलमानों आगे सुनो, हजरत सिद्दीक अकबर को सदाकत मिली, वाह क्या जूदो करम, फारूक आजम को अदालत मिली, वाह क्या जूदो करम, उस्मान गनी को सखावत मिली, वाह क्या जूदो करम, मौला अली को शुजाअत मिली, वाह क्या जूदो करम, इमाम हसन को शहादत सिर्री मिली, वाह क्या जूदो करम,
इमाम हुसैन को शहादत उज़्मा मिली, वाह क्या जूदो करम। इमाम शाफई को इमामत मिली, वाह क्या जूदो करम। इमाम आजम को इमामत मिली, वाह क्या जूदो करम। इमाम मालिक को इमामत मिली, वाह क्या जूदो करम। इमाम अहमद इब्ने हम्बल को इमामत मिली, वाह क्या जूदो करम। जुनैद बगदादी को सैयदुत ताइफा का लक़ब मिला, वाह क्या जूदो करम। गौसे आजम को करामत मिली, वाह क्या जूदो करम। हिंदुस्तान की बादशाह ख्वाजा गरीब नवाज को मिली, वाह क्या जूदो करम। हजरत आला हजरत को फुकाहत मिली, वाह क्या जूदो करम। हुजूर मुस्तफा रजा खान को मुफ्ती आजम का लक़ब मिला, वाह क्या जूदो करम। और आज के इस पुरफितन दौर में बरेली के फख्रे अजहर को हुजूर अख्तर रजा खान को ताजुल शरिया का लक़ब मिला है, फख्रे अजहर का अवार्ड मिला है, वाह क्या जूदो करम। है शहेबत हा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। ये शान है आला हजरत की। नात का कोई भी शेर उठा के देखें, या तो कुरान की किसी आयत का तर्जमा होता है, या तो हदीस पाक की तर्जमानी होती है, या रसूलुल्लाह के मोजज़ात में से किसी मोजज़े को बयान करना होता है। हजरात गिरामी, एक वाक़या सुन लीजिए, उसके बाद मैं अपनी तकरीर को ख़त्म कर रहा हूँ। हजरात, मदीना शरीफ जब मेरे आका ने मक्के से हिजरत फरमाई और मदीना शरीफ की सरजमीन पर आकर के मेरे आका क़याम पजीर हो जाते हैं, मस्जिद नबवी शरीफ में मेरे आका जलवा फरमा है। मदीना शरीफ में एक गुलाम आता है, पहले गुलाम थे, अब उन्होंने गुलामी से आजादी हासिल कर ली है। नाम है उनका असवद। हजरात, असवद अरबी का लफ्ज है, इसके माना आते हैं बहुत ज्यादा काले के। असवद का चेहरा बहुत ज्यादा काला था, काले होने की वजह से उन्हें कोई अपने पास खड़ा नहीं कर रहा था, उन्हें कोई अपने पास नहीं बिठा रहा था। हजरत असवद ने कहा, अब तो हम गुलाम भी नहीं हैं, अब हमने गुलामी से आजादी हासिल कर ली है, अब हमें लोग अपने पास क्यों नहीं बिठा रहे हैं, अब हमें लोग अपने पास खड़ा क्यों नहीं कर रहे हैं। किसी ने कहा, तुम मस्जिद नबवी में चले जाओ, वहां मोहम्मद मक्के से हिजरत करके आए हैं, जाओ, तुम्हारे लिए वहीं पर जगह है। हजरत असवद मस्जिद नबवी शरीफ में आते हैं। तारीख बताती है मेरे आका साहबाए किराम के झुरमुट में है, ऐसा लग रहा था जैसे सितारों के बीच में चांद है। हजरत गिरामी, मेरे आका के चेहरे अनवर को हजरत असवद देखते हैं, रूए बदरुद्दुजा देखते रह गए, चेहरे मुस्तफा देखते रह गए, मेरे नबी के कदमों पे गिर गए। अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, अब कलमा पढ़ाइए, मुसलमान कर लीजिए, अब हम किसी के पास नहीं जाएंगे। गोया आला हजरत की जबान में सुनो सुनो। हजरत असवद कदमों पे गिर के कहते हैं, या रसूल अल्लाह, तेरे कदमों में जो है गैर का मुंह क्या देखें, तेरे कदमों में जो है गैर का मुंह क्या देखें। कौन नजरों में जचे देख के तलवा तेरा, और तेरे टुकड़ों से पले गैर की ठोकर पे न डाल, खिड़कियां खाए कहां छोड़ के सदका तेरा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत असवद रजी अल्लाह ताला अन्हु मेरे आका की बारगाह में हैं। हजरत असवद कहते हैं, आका, अब हम किसी के पास नहीं जाएंगे, अब हम किसी के टुकड़ों पे नहीं पलेंगे। आका, अब हम आपकी बारगाह में आ गए हैं। या रसूल अल्लाह, हमारा तो ईमान यही है। मुफ्ती आजम ने बरेली की धरती से जवाब दिया था। हजरत असवद कहते हैं, आका, खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, दाना है तेरा दाना, पानी है तेरा पानी। हजरत असवद मेरे आका की बारगाह में रह रहे हैं। हजरत असवद के जहन में एक दिन एक ख्याल आया कि मैंने जिंदगी का मजा तमाम तरीकों से हासिल कर लिया है, एक तरीका रह गया है शादी। हजरत असवद ने सोचा, लाओ शादी कर लेते हैं, बगैर अल्लाह के रसूल को बताए। मदीने के हर कबीले में अपनी शादी का पैगाम पहुंचाया, लेकिन हर कबीले से आवाज आती है, असवद तुम्हारा चेहरा इस लायक नहीं है, असवद तुम इतने खूबसूरत नहीं हो, असवद तुम इतने हसीन नहीं हो, असवद तुम इतने जमील नहीं हो, असवद तुम इतने हैंडसम नहीं हो कि हमारे कबीले की लड़की तुमको पसंद करे। हजरत असवद ने जब इतना सुना, मायूस हो गए। नबी की बारगाह में आए, चेहरा उतरा हुआ है। मेरे आका ने हजरत असवद का चेहरा देखा, फरमाया, असवद आज कैसे उदास नजर आ रहे हो। हजरत